नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भले ही कुछ समय बाकी है, लेकिन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल इंदौर आई पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने पूर्व महापौर मालिनी गौड़ को गूंगी गुड़िया कहा था, जिस पर बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने पलटवार करते हुए कहा कि विजय लक्ष्मी साधो का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, उन्होंने पूरी महिला शक्ति का अपमान किया है। महिला होते हुए भी वो दूसरी महिला को लेकर ऐसे बयानबाजी निंदनीय है। रणदिवे ने साधो को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए माफी मांगना चाहिए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर भी गौरव रणदिवे ने पलटवार किया है। रणदिवे ने कहा है कि हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं, आप भी मत लीजिए। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधायक संजय शुक्ला के सामने बीजेपी के दिग्गज नेता महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लड़ने के लिए हुंकार भरी थी। नगरीय निकाय चुनाव में भले ही अभी समय है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। जी का नाम घोषित हो गया है, अब बीजेपी किसका नाम घोषित करेंगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना पक्ष रख दिया, अपने महापौर पद के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित कर चुके हैं, घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के लिए, कमल निशान के लिए और हमारे सिंबल के लिए कार्यकर्ता के नाते काम करेगा। जो भी हमारे माननीय प्रत्याशी होंगे, सभी लोग उन्हें जिताने में अपने प्राण से जुटने वाले हैं। कांग्रेस की सिर फुटोवल अभी सामने आने वाली है। मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ लोग बता रहे थे कि प्रत्याशी बनने के बाद कुछ लोगों ने अंदरूनी ये बात चालू कर दी है कि इस तरह घोषणाएं करना, वो खैर उनका आंतरिक विषय है, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के लिए काम करता है, अपने सिंबल के लिए काम करता है और वही हमारे प्रत्याशी हैं। सज्जन वर्मा ने कहा है कि जैसे सज्जन वर्मा जी का कहना है कि बीजेपी के पास शायद कोई प्रत्याशी नहीं है, तो वो कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़वा दे। घोषणा करने का समय आएगा तो हमारे प्रत्याशी आप सबके सामने होंगे। विजय लक्ष्मी साधो जी का अभी क्या अपडेट चल रहा है, मतलब बैठकें कब होंगी? जो चुनाव समितियां बनी हैं संभागीय प्रदेश की, कब उसकी बैठकें होगी? क्या प्रक्रिया अभी चल रही बात? लगातार हम लोग, मैंने जैसा कहा ना कि हम लोगों को कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं रहती। हम लोग 365 दिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से पोलिंग बूथ पे रहते हैं। चुनाव हमारे लिए कोई एक अलग से विषय ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार उस कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता में रहते हैं, जनप्रतिनिधि। चाहे हम कोविड काल से, जब ये लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे थे और अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, उस आपदा के समय भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनता के बीच में था और कैसे उन्हें अच्छे से अच्छी मदद पहुंचा सके इसलिए था। तो जनता सब जानती है, इस तरह कोई हमें कोई अलग से नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमर कस के कांग्रेस को हराने के लिए तैयार है। हमारे कार्यकाल में, हमारे महापौर शासन कार्यकाल में हमारे MIC सदस्यों द्वारा, चाहे वो कैलाश जी से शुरू करें और मालिनी गौड़ जी तक, इंदौर जो बदला है, इंदौर के लिए जो जनप्रतिनिधियों ने अपना काम किया है, उस काम के माध्यम से हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। इंदौर की सड़कें चौड़ी हुई हैं, चौराहे चौड़े हुए हैं, स्वच्छता में इंदौर 4 बार नंबर 1 आया है। इंदौर की गली मोहल्लों तक पानी, छोटी छोटी सड़कें, शौचालय की व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्थाएं, ये पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी माननीय पार्षदों ने, महापौर परिषद ने और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने किया है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए हुए काम के आधार पे जनता हमें फिर से भरपूर आशीर्वाद देने वाली है। और कांग्रेस के कुछ एक पार्षद जीत जाएं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि पहले उस संगठन का जो विश्वास था जनता में पूरा ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस के प्रति जनता का क्या रवैया है आप सब भी जानते हैं। आज उनका अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी विश्वास खत्म हो गया। सार्वजनिक रूप से भगवान की कस्में खिलाई जा रही हैं, अन्य अन्य कस्में खिलाई जा रही हैं। तो कांग्रेस समापन की ओर है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पे खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते हमारे सारे पार्षद जीत के आने वाले हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ।
एक गूंगी गुड़िया के रूप में उन्हें महापौर पद पे वो बैठी हुई थी और सिर्फ अधिकारियों से काम सिर्फ करवाया है उन्होंने। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला द्वारा एक महिला का ऐसा अपमान, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को और विजयलक्ष्मी साधो जी को इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। महिलाओं, ये इंदौर है, महाहिल्या की नगरी है। यहाँ हम महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में भी और इंदौर में भी मालिनी गौड़ जी के नेतृत्व में 4 बार हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं। तो ये मुझे लगता है मालिनी गौड़ जी का अपमान नहीं है, इंदौर की सभी महिलाओं का अपमान विजयलक्ष्मी साधो जी ने और कांग्रेस ने किया, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। जितने कॉन्फिडेंस के साथ में कांग्रेस मैदान में उतरी है कि हमारी परिषद बनेगी, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी आयोजन हो, कांग्रेस में ही अंदरूनी घमासान शुरू हो जाता है। देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा कि सार्वजनिक मंचों से जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक रहने की कस्में खिला रही हैं, तो पहले तो वो खुद एक रह लें, उसके बाद चुनाव लड़ें। चुनाव आने दीजिए, देखिए कभी आगे आगे होता है क्या। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।